हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उज़ैर नज़ीर और आज की इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग एक कॉफ़ी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कॉफ़ी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न ऑल अबाउट थिंग्स हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कॉफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट. सो नॉट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो सबसे पहले मैं दो फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, index.html और style.css. ओके, एक और फाइल जो हम क्रिएट कर लेते हैं वो है जावास्क्रिप्ट की. ठीक है, script.js के नाम से होगी. ठीक है, script.js. ये मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर ली और इसका बेसिक कोड जो होता है उसको हम राइट कर लेंगे. मीन्स के जो लिंकिंग का काम होता है वो भी हम यहाँ पे कर लेंगे. मैंने style.css लिंक करवाई. इसके अलावा यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट जो है, जो हमारी JS फाइल है, उसको भी मैं यहाँ पे लिंक करवा रहा हूँ. ओके, सो ये लिंकिंग का काम हो गया. अब हम इसका जो बेसिक कोड है उसको राइट कर देते हैं, जो स्टाइल CSS के अंदर लिखा जाता है, मार्जिन और पैडिंग्स कुछ इस तरह से. अच्छा, ये मार्जिन पैडिंग हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ राइट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं ना वो लग जाती हैं, वो अप्लाई हो जाती हैं प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रीसेट करते हैं और अपने हिसाब से उन चीज़ों को सेट करते हैं. ठीक है, सो इसलिए ये हम मार्जिन ज़ीरो करते हैं, पैडिंग ज़ीरो करते हैं, बॉक्स साइजिंग, लिस्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन और ये और लिस्ट स्टाइल तो हम बहुत कम ही करते हैं. लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं वो मार्जिन और पैडिंग्स होती हैं. ठीक है, सो ये मैंने कर लिया क्रिएट. ओके, यहाँ तक. और ये इधर कुछ बिल्कुल बेसिक है और script.js एम्प्टी है अभी. ठीक है, इसमें भी हम JS ऐड करेंगे लेकिन आगे चल के. ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसका एक बार प्रीव्यू कर. और यहाँ पे हमने क्योंकि कॉफ़ी के वो बना रहे हैं, सो यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं कॉफ़ी के नाम से. ठीक है, COFFE, ओके, कॉफ़ी. ये आ गया. ठीक है, ये एक आ गया. इसको मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ. सो ये देखो, और अगर ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ये है कुछ. ठीक है, सो ये ओपन हो गया. अच्छा, अब हम अपना जो HTML है उसके कोड को करते हैं यहाँ से स्टार्ट. सबसे पहले हमें एक नैव बार चाहिए होती है. ठीक है, सो नैव का एक मैंने एट्रीब्यूट लगाया टैग और इसके अंदर क्लास दे दूँगा नैव बार. इसके अंदर हमारे पास आएगा सबसे पहले लोगो में हम लगा देंगे COFFEE, सॉरी, COFFEE, कॉफ़ी. ओके, कॉफ़ी टेक्स्ट हो गया. और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं लिंक्स. ठीक है, ul.nav लिंक्स. ओके, ये नैव लिंक्स आ गए. उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग है और एंकर टैग में हम कुछ नेम राइट्स करेंगे. इसको मैं हटा रहा हूँ अभी. ठीक है, सो इसको मैंने, ताकि आप लोगों को चीज़ें विजिबल हो जाएं, इसलिए उसको मैंने रिमूव कर दिया. होम आ गया. इसके अलावा हम यहाँ पे ऐड करेंगे सर्विस, SERVIC, सर्विस. और यहाँ पे हम करेंगे गैलरी. यहाँ पे हम करेंगे टेस्टिमोनियल्स, NIALS होता है, टेस्टिमोनियल्स. ओके, और यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टैक्ट अस. ओके, सो ये 5 जो थे हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम्स को अटैच कर लिया. ओके, सबसे पहले अब मैं इस जो नेव बार है इसको मैं स्टाइल करूँगा. उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे अपने हीरो सेक्शन की तरफ. ठीक है, सो आ जाओ. नेव बार की क्लास को मैंने किया कॉपी, स्टाइल में आया और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट. अच्छा, सबसे पहले ना हमने, क्योंकि बॉडी का कलर भी देना है, सो हम सबसे पहले यहाँ पे बॉडी का कलर दे देते हैं. ठीक है, बॉडी. और उसकी हाइट भी क्योंकि हमें डिफ़ाइन करनी है 100 VH. और जो बैकग्राउंड कलर होगा वो भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, जो कि होगा कुछ 2B 08 और 07. ओके, ये कलर होगा. ये ऐसे है जैसे होता नहीं है, ये कुछ कलर है, ख़ुद ये आप लोग देख सकते हो. ठीक है, ये कलर है, ये हमने एडजस्ट कर दिया. और अब हम नैव बार की स्टाइलिंग को करते हैं. ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, स्पेस बिटवीन, और यहीं पे लाइन एटम भी कर देंगे सेंटर. ओके, और दूसरी चीज़ है हमारे पास नैव लिंक्स. सो नैव लिंक्स की मैंने क्लास को किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट. डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और इसमें हम करेंगे गैप ऑलमोस्ट 40 पिक्सल्स. ओके, और ऐसा नैव बार के अंदर पैडिंग ऐड नहीं की तो पैडिंग भी यहीं पे ऐड कर देते हैं, जो कि 35 पिक्सल्स. टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से ऑलमोस्ट हम करेंगे, कितना करें, 8% कर देते हैं. ठीक है, सो ये मैंने कर दी. अब देखते हैं एक बार, ये कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, शो हो रही हैं. ठीक है,
अभी इनके कलर्स भी हमने चेंज करने हैं, इनके फॉन्ट साइज़ सब कुछ चेंज होने वाला है। सो नैव लिंक्स जो है उसको हम कर देते हैं फॉन्ट साइज़, जो कि ऑलमोस्ट हम कर सकते हैं 14 पिक्सल्स, ठीक है। 14 पिक्सल्स करो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा एक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको हम कर देंगे अपर केस। सो ये देखो ये कुछ इस तरह से ये आ गया, ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर एक चीज़ और रह गई है, ओके, ये बॉडी है, इसके अंदर फॉन्ट फैमिली रह गई है। सो फॉन्ट फैमिली भी हम यहीं पे लगा देंगे सेंस सेरिफ, ओके। सो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोगों को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ये है हमारा लोगो। इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। फॉन्ट साइज़ रखेंगे, कितना करें, 25 पिक्सल्स। देखते हैं, कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। कलर चेंज कर देते हैं, कलर हम करेंगे वाइट और ये कुछ आ गया, ठीक है। अभी ये कम है, इसका थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक है, 30 पिक्सल्स। और यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, क्योंकि लोगो है, आपको पता है, फॉन्ट वेट आ जाएगा बोल्ड। सो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आ गया, ज़बरदस्त आ गया। अच्छा, अब हम करते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज़ है इसी लोगों के अंदर, अभी एक और चीज़ है, एक तो कर्सर पॉइंटर हमें करना है और दूसरा हम इसके अंदर थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग ऐड करेंगे, ठीक है। अभी देखो, जो एक एक वर्ड है ना, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा ना मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। सो हम इसमें थोड़ी सी अगर स्पेस ऐड करें तो ये एक और प्रीमियम लुक देगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, ये तो उसके लिए है, फिंगर के लिए, ओके, ये हो गया। और हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेटर स्पेसिंग 0.1 पिक्सल्स। सो अब देखो थोड़ा सा गैप आया है, ठीक है। सो 0.1 पिक्सल्स, आई होप सो बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। इनके कलर चेंज करने वाले हैं बस, और इसको होवर बनाना है। अच्छा, नैव लिंक्स है, नैव लिंक्स के अंदर हमारे पास है, नैव लिंक्स के अंदर है हमारे पास लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर है एंकर टैग। उसका हमने जो कलर है वो करना है वाइट। सो ये देखो ये कलर हो गए हैं वाइट। और ऑलमोस्ट हमारी जो नैव बार है उसकी क्रिएशन इज़ कम्प्लीटेड है, ठीक है। सिर्फ अब इनको होवर करना रह गया कि जब हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो वो अपना कलर चेंज करें। सो वो भी कर लेते हैं। सो इसी चीज़ को मैंने यहीं पे किया कॉपी, यहाँ पे नीचे किया पेस्ट और कॉलन लगा के हम राइट करेंगे होवर, होवर, और यहाँ पे कलर कर देंगे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज अच्छा लगेगा। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये कुछ कलर आ रहा है, बस एक ट्रांजिशन नहीं है, अच्छी सी एक ट्रांजिशन लगा देते हैं, ओके। अच्छा, ट्रांजिशन किधर लगानी है, जिधर आप लोगों ने कलर लगाया हुआ ना उधर ही आप लोगों ने ट्रांजिशन लगानी है, ओके। ये ट्रांजिशन मैं लगा रहा हूँ 0.2 सेकेंड और ईज एंड आउट लगा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो अच्छी लगती है आप लगा लीजिएगा। सो ये देखो अब एक अच्छा सा एक हमारे पास ओवर भी क्रिएट हो गया, ठीक है। सो यहाँ तक थी हमारी नैव बार की क्रिएशन। नैव बार की क्रिएशन कंप्लीटेड है और अब हम चल रहे हैं हीरो सेक्शन की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो मैं आता हूँ अपने हीरो सेक्शन में। यहाँ पे आया नैव बार के बाद मैं यहाँ पे करूँगा, एक बनाऊँगा div डॉट कंटेनर। एक कंटेनर है, उसके अंदर मैं सारी चीज़ों को पेस्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट आएगा और राइट साइड पे हमारे पास इमेज आएगी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेक्स्ट है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हीरो टेक्स्ट, जिसको मैंने क्लास दी, और यहाँ पे सबसे पहले जो आता है ना हमारे पास वो आता है H4 या H5 करके, H5 लिख देते हैं, ठीक है, H5 बेस्ट रहेगा। उसमें आएगा बेस्ट कॉफ़ी, एक छोटी सी सब हेडिंग है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है H1, जिसके अंदर हमारे पास राइट हुआ होता है मेक योर डे ग्रेट विद अवर स्पेशल कॉफ़ी। कुछ इस तरह से एक ना टेक्स्ट है। अच्छा, मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं टेक्स्ट लिख चुका हूँ, ठीक है। ऊपर सबसे पहले सब हेडिंग आती है H5 में बेस्ट कॉफ़ी, फिर नीचे आता है मेक योर डे ग्रेट ग्रेट विद अवर स्पेशल कॉफ़ी, फिर एक उसके अंदर जो होता है पैराग्राफ के अंदर ये वेलकम टू अवर कॉफ़ी पैराडाइज वेयर बीन स्टोरी एंड एवरी कप स्पार्क्स जॉय, ओके। ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट आता है। अच्छा, ये वाले जो इस तरह के टेक्स्ट होते हैं जो वेबसाइट पे राइट किए जाते हैं, वो एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर लिखता है, ठीक है। या फिर आप चैट जीपीटी से भी कुछ अच्छे से प्रॉम्प्ट उसको दे के आप लोग राइट करवा सकते हो, ठीक है। सो ये अपनी तरफ से नहीं लिखे जाते। सो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर राइट करता है, ओके। हमारे अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट राइट कर लिया है और कुछ अब हमें यहाँ पे ब्रेक्स लगानी है, मीन्स के लाइन ब्रेक्स लगानी है कुछ, जैसा कि विद ओवर स्पेशल के बाद हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे एक BR लगाएंगे, BR टैग, और कुछ यहाँ टेल्स के बाद लगा देंगे एक BR टैग। ये 2 BR टैग्स हमने यहाँ पे राइट कर दिए। उसके बाद नीचे आते हैं कुछ BTNs, ओके। मैं हाल में एक बार इसका प्रीव्यू करवा दूँ तो ये कुछ ये प्रीव्यू कर रहा है, ओके। ये देखो
ये यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। पहले ऐसा करते हैं, BTNs को नहीं लाते, पहले इसी को बिल्कुल टारगेट करते हैं, इसी को बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, फिर BTNs को लाएंगे। ओके, सो हीरो टेक्स्ट है, हीरो टेक्स्ट के अंदर H5 और ये वाले हैं, इनके कलर्स वगैरह वो चेंज करते हैं। सो यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर रहा हूँ ताकि जब हम इसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करें तो हमें पता हो कि ये वाला सेक्शन किस चीज़ का है। सो हीरो टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले है H5 और अच्छा मैं इसको ना अगेन एंड अगेन कॉपी करूँगा। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, क्योंकि H5 है, फिर H1 है और फिर हमारे पास आ जाता है P टैग। ठीक है, उन सबको हमने वो करना है, स्टाइल करना है। सबसे पहले इसके कलर चेंज करते हैं। जो इसका कलर होगा ना, जो सबसे टॉप H5 है, उसका होगा कलर ऑरेंज। ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज़ जो होगा वो हम रखेंगे 30 पिक्सल्स। ठीक है, और फॉन्ट वेट तो नहीं, फॉन्ट फैमिली इसमें आएगी। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हम इसमें रखेंगे कर्सिव। ओके, दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह से। ये आ गया ना, बिल्कुल सेट हो गया। अब आते हैं नीचे H1 पे और इसका कलर जो होगा वो होगा प्योर वाइट और इसका जो फॉन्ट साइज़ होगा वो आप लोग रख सकते हो 40 to 41 रख सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 40 रख रहा हूँ, 40 पिक्सल्स। और कलर हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, बस यही चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ये देखो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, सो अब आते हैं नीचे जो हमारे पास अपना वो है। अच्छा, इसमें ना मार्जिन भी ऐड कर दीजिएगा। H1 है, जैसा कि H1 में हम कर रहे हैं मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट 10 पिक्सल। यस, 10 पिक्सल्स का। दूसरी चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेटर स्पेसिंग है और लाइन हाइट है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों ने लाजमी इसमें ना सेट करते जाना है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग जैसे कि मैं कर रहा हूँ 0.1 पिक्सल्स, 1 यानी तो 2 कर दीजिए, 1 बहुत है, 1 बहुत है। और दूसरी चीज़ है लाइन हाइट। ये दो तीन चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइन हाइट जो कि है वो हम रख देंगे 50 पिक्सल्स। सो देखते हैं, यस 50 पिक्सल्स, आई होप सो बेस्ट है। ठीक है, ये देखो काफ़ी स्पेस आ गई है सेंटर में ना। सो अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, सो मैं ये अच्छा इसी को मैं सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। इसका जो है ना कलर ये नहीं होगा, वाइट नहीं होगा, थोड़ा सा हम इसमें ना शेडिश लाएंगे। ठीक है, आप लोग C राइट कर दीजिएगा, टेट्रा C। ठीक है, कलर बहुत अच्छा आता है निकल के, ये देखो ये कुछ इस तरह से कलर। अच्छा, जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ करना है, इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो 20 होगा। ठीक है, 20 रखें आप लोग। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स है, बहुत बेस्ट है। और जो लेटर स्पेसिंग 0.1 बहुत है, ठीक है, लेकिन जो लाइन हाइट है वो उसमें ज़्यादा, लाइन हाइट आप लोग इसमें रिमूव ही कर दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। ये देखो लाइन हाइट कुछ इस तरह, या कर भी दें तो थोड़ी सी अगर ऐड हो जाए, ठीक कर ही देते हैं यार। लाइन हाइट जो है वो हम 40 कर देते हैं, या कुछ इस तरह से ना, 45 पिक्सल्स। 45 ज़्यादा हो जाती है, 30 देखते हैं। यस 30 बहुत है। ठीक है, ये 30 मैंने इसमें लाइन हाइट ऐड की और थोड़ा सा मार्जिन टॉप जो है वो ऐड हो चुका है, लेकिन मार्जिन टॉप इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे, मीन्स के 20 कर लेंगे। ये देखो अब एक प्रोफेशनल प्रीमियम लुक आ रही है। ठीक है, सो ये एडजस्ट हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने BTNs की तरफ। अब इसको सेंटर में लाना है, सारा एडजस्टेबल इसको करना है, लेकिन जो हमारी स्टाइलिंग थी, जो कलर फॉन्ट साइज़ वो जो होती है वो हम उसको कर चुके हैं। ठीक है, अब नीचे दो BTNs लाने हैं। सो आते हैं इधर अपने HTML में अगेन। और अच्छा, इसी के अंदर जो हीरो टेक्स्ट होगा उसी के अंदर हम यहीं पे डिव मैंने बनाया, डिव डॉट, मैं यहाँ पे BTNs का दे दें क्लास। ठीक है, इसके अंदर दो बटन हमें बनाने हैं, एक होगा ऑर्डर नाउ, और ये ऑर्डर नाउ हो गया, और दूसरा हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट अस। ओके, इसको भी मैंने कॉन्टैक्ट अस, ये दो BTNs हो गए। और अच्छा, अब हमने ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इनको स्टाइल करते हैं इन BTNs को। सो BTNs के अंदर है बटन, अभी हमें क्लासेस भी ऐड करनी है, बट पहले BTNs को करते हैं। अच्छा, इसमें हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप कर दीजिएगा ऑलमोस्ट 40 पिक्सल्स, बहुत है। यस 40 पिक्सल्स का गैप बेस्ट है। अच्छा, BTNs के अंदर अब हमने इसमें ऐड करनी है पैडिंग और इसके कलर्स वगैरह। BTNs के अंदर है बटन और यहाँ पे हम ऐड करेंगे पैडिंग जो कि होगी 15 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से जो करेंगे हम 30 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, लेफ़्ट राइट से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसा 40 कर देते हैं। यस 40। और दूसरी इसमें चीज़ है बॉर्डर रेडियस आलमोस्ट हम करेंगे 40 पिक्सल्स। यस बहुत है, 40 पिक्सल्स, बॉर्डर कर दो नन।
बाद में हमने बॉर्डर इसमें लगाना भी है, बट अभी के लिए फ़िलहाल नन करेंगे, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से, आई होप सो यार, इसको थोड़ा सा ना हमें डिक्रीज़ करना चाहिए टॉप बॉटम से। इधर से हम इसको कर देते हैं 12, इधर से हम इसको कर देते हैं 30, कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे ना, इतने ज़्यादा बड़े बटन ना हो। यहाँ पे आप लोग एक कर्सर पॉइंटर लगा दो। फ़ॉन्ट साइज़ भी हम यहीं पे सेट कर देते हैं, ऑलमोस्ट कर दो 14 पिक्सल्स, 14 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। और क्या करना है इसमें ऐड, और तो नहीं कुछ चीज़ें ऐड करने वाली, थोड़ा सा गैप जो है ना यार कम करो, गैप ऑलमोस्ट करेंगे 30 पिक्सल्स, बस 30 पिक्सल्स, ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को क्लासेस जो बैकग्राउंड है, जो कलर्स हैं वो डिफरेंट देने हैं, ओके। सो यहीं पे हम क्लास ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहीं पे मैं क्लास ऐड करूँगा, ऊपर वाले को दे दूँगा ऑर्डर, ऑर्डर क्लास दे दी, और नीचे वाले को दे देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये BTN भी आगे दे सकते हैं, कोई बात नहीं। BTNs के अंदर हमारे पास है, ये इसको मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, BTNs के अंदर हमारे पास है ऑर्डर, सॉरी इसको क्लास देना भूल गया, ये ऑर्डर, ऑर्डर नाम की क्लास है भाई साहब, उसको आप बैकग्राउंड कलर दे दो ऑरेंज, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने इसको ऑरेंज दे दिया, और कलर उसका ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ये कलर आ जाएगा। और जो इसमें है इसका कलर अब क्या करना है, इसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से हमने एडजस्ट करना है। ये मैंने पेस्ट किया, ऑर्डर नहीं है, इस पर हमारे पास है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और इसका मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट देंगे इसको मैं दूंगा बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर ऑलमोस्ट 1 पिक्सल सॉलिड वाइट दे देते हैं, ये देखो। सो अभी इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के इसको करता हूँ पेस्ट। सो अब ये देखो ये चेंज हो चुका है। अच्छा, अब जो कलर है उसको हम कर देंगे वाइट, ओके। सो कलर जो होगा उसको भी हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। सो ये कुछ इस तरह से ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, ये BTNs आ गए। और अब इसमें थोड़ा सा आप मार्जिन भी ऐड करो, सॉरी मैं भूल गया। सो मार्जिन BTNs हैं, यहीं पे हम इसमें ऐड करेंगे मार्जिन टॉप, ऑलमोस्ट 50 पिक्सल्स, ज़्यादा, हाँ 50 पिक्सल बेस्ट है यार, बहुत बेस्ट है। 50 नहीं तो थोड़ा सा कम कर दो, 40 to 30 कर लो, ठीक है। सो 40 पिक्सल्स का मैंने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया, 40 नहीं यार 50 करते हैं, 50 ठीक था। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो हीरो सेक्शन का टेक्स्ट है वो भी सेट हो चुका है। और अब हमें लेके आनी है इमेज, ओके। अच्छा, इसको होवर अगर बनाना चाहते हो ना, सो इसको हम होवर भी बना सकते हैं, इस वाले BTN को, इसको तो ज़रूरत नहीं है बनाने की, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे बनाते हैं होवर। सो ये ऑर्डर है ना, इसको हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, इसी तरह कॉलन लगा के आप लोगों ने राइट करना है होवर, तो एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसको लगा के हम यहाँ पे कर देंगे इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, कि जब जैसे ही इसके ऊपर होवर हो तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अभी ट्रांजिशन लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं इसको मैं लगाता हूँ ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, और एज इन लगा दी। सो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह से होगा, 0.2, ठीक है। 0.2 कम है तो 0.1 लगा दो, कुछ इस तरह से, ओके। एज इन आउट लगाते हैं यार, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही ये वाली ट्रांजिशन, एज इन आउट। और दूसरी चीज़ है, यहीं पे हम इसका ऐड कर देंगे बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर जो है ना, इसी को कॉपी कर लो बेशक से, यहीं पे इसको पेस्ट कर दो। और जो इसका कलर होगा, जब कलर इसका ब्लैक है अदरवाइज, तो कलर इसका आप लोग वाइट कर दीजिएगा, ओके। ये कुछ इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट हम करेंगे, ये देखो एक्जैक्ट चीज़ हो गई, ठीक है। ये भी होवर हो गई, ये हमारे लिस्ट आइटम्स भी होवर हो गए। और अब हमें लानी है एक इमेज, और इस सारी चीज़ को हमने करना है अलाइन, ओके। अब हमारा ये काम रह गया। सो सबसे पहले इमेज लेके आते हैं। सो मैं अगेन आता हूँ HTML के अंदर, और यहाँ पे अब आप लोगों ने टेक्स्ट से निकल जाना है, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट वाला सेक्शन है, इससे निकल जाना है, एक और डिव बनानी है, डिव डॉट हीरो इमेज के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे IMG टैग लगा के, जो आपके पास इमेज होगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो ईजीली। कौन सी इमेज आप लोगों को पता चल जाएगा, ये वाली कुछ इमेज है, ठीक है। ये भी इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, भी ये बहुत इंक्रीज़ हुई है, इसका साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। सो इसको सेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हीरो इमेज है, इसको मैंने किया सिलेक्ट, और इसको इधर आया पेस्ट किया। एक बार मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म कर लूँ ताकि सब चीज़ें सेट हो जाएं। और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट हीरो इमेज,
अच्छा, इसमें मैं पैडिंग ऐड करूँगा, टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल्स। ठीक है, ये किया मैंने। और अच्छा, हीरो इमेज के अंदर है अब IMG, उसको भी मैं सबसे पहले इधर ही सेट कर लेता हूँ। IMG उसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, कितनी करूँ विड्थ कर 100% करके आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, फिर बाकी चीज़ें हम एडजस्ट करते रहेंगे। ऑटो कर देता हूँ हाइट। ओके, सो अभी ये कुछ ये वाली इमेज है। ठीक है, अभी इसकी विड्थ मैं आपको बताया ना बहुत ज़्यादा है। सो अभी भी हमें और इसको कम करना पड़ेगा। हीरो इमेज के अंदर हमने IMG लगाई है, और यहाँ पे आप लोग इसकी विड्थ जो है ना उसको डिफ़ाइन कर देना। विड्थ ऑलमोस्ट हम कर सकते हैं, कितनी करें यार, 530 पिक्सल्स करो। ठीक है, सो ये देखो ये इमेज कुछ आ चुकी है। बट अभी प्रॉब्लम ये है, ये इमेज तो आ गई है, लेकिन ये हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स या डिस्प्ले ग्रिड के साथ अलाइन करना है। मीन्स के टेक्स्ट इधर हो और ये जो इमेज है हम चाहते हैं यहाँ पे आए, जिधर ये मैं कर्सर को मूवमेंट करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे आए इमेज। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, ये इसके दो वे हैं। एक तो है डिस्प्ले फ्लेक्स, हम डिस्प्ले फ्लेक्स से कर सकते हैं। दूसरा वे हमारे पास है डिस्प्ले ग्रिड, हम इसको डिस्प्ले ग्रिड से करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा वो डिस्प्ले फ्लेक्स वाला भी कम्बिनेशन, लेकिन इस बार हम इसको करेंगे डिस्प्ले ग्रिड से। ठीक है, सो कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आओ, इसके अंदर सबसे पहले अब आप लोगों ने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर टेक्स्ट भी है और इमेज भी है। वो क्या है, वो है ये कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर की क्लास को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे आया CSS के अंदर, और यहीं पे करूँ या टॉप पे करते हैं यार, इधर रहने देते हैं ताकि एक चीज़ ना बना रहे। लोगों के बाद में कर देता हूँ। ठीक है, कंटेनर, और यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्प्ले। ये देखो फ्लेक्स भी लगा सकते हैं, बस ग्रिड लगाएंगे यहाँ पे, ग्रिड। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कॉलम हम करेंगे रिपीट, जो कि होगा 2 कॉलम्स होंगे, और एक कॉलम जो होगा वो फिल अपनी विड्थ रखेगा 1FR। ठीक है, और यहीं पे हम कर देंगे लाइन आइटम। चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखो ये आ गई है, और यहीं पे आप लोग कर दीजिएगा लाइन आइटम। लाइन आइटम सेंटर या एंड, जो आपको सेट लगता है कर दीजिएगा। ये देखो अपना टेक्स्ट भी हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक गया है। अब हमें इसने यहाँ पे सिर्फ इसके कॉफ़ी जो लोगो है उसके अलाइन करना है, और ये जो इमेज है ये भी अपनी जगह पे आ चुकी है। ओके, लेकिन अभी हमें इन चीज़ों को ना थोड़ा सा सेट करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी लुक देने के लिए। सो कैसे सेट करेंगे। अच्छा, अलाइन आइटम तो हमने यहाँ पे सेंटर कर लिया। इमेज जो है, अब हमने सबसे पहले इमेज को सेट करना है। अगर मैं इसकी विड्थ को यहीं से हटा दूँ, सो अब देखो इसकी इमेज एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। ठीक है, वो क्योंकि अपनी अपनी विड्थ को फुली विड्थ ले रही है। सो इसमें मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को हटा ही दूँगा। ठीक है, लेकिन जो इसकी पैडिंग है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, मीन्स का 50 हो गया या कुछ इस तरह से चीज़ों को एडजस्टेबल बनाऊँगा। सो ये देखो मैंने 50 किया तो अभी भी इमेज अपनी जगह पे है। ग्रिड का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स से भी हम ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अभी तक हम उसको एडजस्ट ही कर रहे होते। अब हम करेंगे इस अपने टेक्स्ट को एडजस्ट, और इसको लाएंगे इसके अलाइन, कॉफ़ी के अलाइन। यहाँ पे आप लोग पैडिंग का भी यूज़ कर सकते हो, मार्जिन का भी यूज़ कर सकते हो, और भी इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, जो कि चीज़ों को अलाइन करने में आप लोगों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, सो ये टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट को सेट करता हूँ। अब टेक्स्ट को ढूंढना पड़ेगा, हीरो टेक्स्ट है यार। सो ये है हीरो टेक्स्ट, इसकी मैंने क्लास को किया कॉपी, और यहीं पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। अच्छा, पैडिंग लेफ़्ट भी लेके आ सकता हूँ, उसको मैं सबसे पहले आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूँ। मार्जिन जैसा कि मैंने किया मार्जिन लेफ़्ट, और यहाँ से मैं कर देता हूँ 7%। अब देखो ये देखो कुछ इस तरह ये इधर आ गया, और आप लोग कर लो। सो यहाँ पे आप लोग कर लो 11 कर लो 11%। सो ये कुछ यहाँ तक आया है, अभी भी कम है, तो आप लोग और करो भाई, 16 कर लो। सो ये देखो बिल्कुल 16 एग्जैक्ट हमारा जो एक वो है वो बैठ गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको सेट कर सकते हैं, और अब हमारा एक लेआउट बिल्कुल बेहतरीन किस्म का एक लेआउट बन गया। अगर इसको रिस्पॉन्सिव का देखा जाए तो अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ठीक है, इंस्पेक्ट में आके ये जो यहाँ पर मोबाइल है इस पर प्रेस करोगे, सो इस पर अगेन प्रेस करोगे तो ये आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिव की स्क्रीन ओपन कर देगा। ठीक है, अब ये देखो ये इसको अगर यहाँ से आप लोग पकड़ो इस तरह करो तो ये आप लोगों को पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ से हमारा टेक्स्ट छोटा हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी टेक्स्ट बड़ा है और इमेज छोटी हो रही है।
सो यहाँ पे देखो ये जिस तरह से इमेज बहुत छोटी हो गई, टेक्स्ट कितना बड़ा हो गया, ऊपर नैव बार को देखो। सो यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ तक हमने इसको क्रिएट किया है विद HTML एंड CSS। सो अब हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, फिर इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो यूज़ होगी वो नैव बार में यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नैव बार के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट की नीड होगी। सो यहाँ पे नीड नहीं होगी। सबसे पहले हम इसको क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्सिव, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड कर रहे होंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं हम रिस्पॉन्सिव की तरफ। सो इसको क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाना। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह करके देख लेना है। यहाँ से अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, सो यहाँ तक तो ये बेस्ट है, यानी कि ये बनता है 1334। ये पिक्सल्स आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। ये डायमेंशन रिस्पॉन्सिव टॉप पे लिखा हुआ है, जिधर मेरा कर्सर है, ये देखो। यहाँ से आप लोगों ने पिक्सल्स को नोट करना है कि कितने पिक्सल्स के बाद आपका लेआउट ख़राब हो रहा है। सो अगर मैं अगेन छोटा और करता हूँ, सो यहाँ तक आई होप सो बेस्ट है, ठीक है। 1140 यहाँ तक तो नहीं यार, यहाँ तक बेस्ट है। 1250 आप लोग लगा लो, ठीक है। 1250 के बाद टेक्स्ट को आप लोगों ने थोड़ा सा छोटा करना है। ओके, सो आ जाओ, मीडिया क्यूरीज़ के साथ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक बार मैं टेक्स्ट ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ ताकि सारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाए। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हमारा HTML है और ये हमारा CSS है, बट अभी हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ चल रहे हैं। स्क्रीन किधर गया? स्क्रीन आप लोगों ने रखना है, यहाँ पे राइट करोगे एंड यहाँ पे हम करेंगे मैक्स विड्थ, और यहाँ पे हम कर देंगे 1150 था 1250 पिक्सल्स। फिर जैसे ही आए तो क्या होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ वर्क करनी चाहिए, ठीक है। अभी नैव बार तो बहुत ज़्यादा दूर है, अभी हमें टेक्स्ट को ही सेट करना है। सो मैं इस टेक्स्ट को, ये जो हमारा मेक योर डे विद ग्रेट स्पेशल कॉफ़ी है, इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। सो टॉप से ही आप लोग ले आइएगा ताकि आप लोगों का कोई फॉन्ट साइज़ या कुछ इसके अंदर मिस्टेक्स ना हो। सो मैं ऐसा करूँगा यार, ये जितने BTNs के हैं ना, मैं इसको टारगेट करूँगा, ठीक है। नहीं, उसको टारगेट नहीं करते, चलो छोड़ते हैं यार, उसको टारगेट नहीं करते, इन 3 को करते हैं सिर्फ, ठीक है। जो हमारे पास ये टेक्स्ट वाले फॉर्म है ना, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आके कर दूँगा पेस्ट। अच्छा, जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको हम डिलीट कर देंगे, वो आप लोगों ने परेशान नहीं हो, जैसे कलर हो गया, वो फॉन्ट फैमिली हो गया। अभी नहीं, हमें इसकी नीड नहीं है, हमें सिर्फ फॉन्ट साइज़ चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप लोग रिमूव कर दो, ईजी है, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट साइज़ अब इसका 30 है टॉप वाले का, तो टॉप वाले को तो छेड़े ही ना आना, उसको हम छेड़ते ही नहीं है, उसको हमने रिमूव कर दिया कुछ इस तरह से। और H1 का जो फॉन्ट साइज़ है वो 40 है, तो आप लोग कर दीजिएगा 35 पिक्सल्स मैंने कर दिया, तो ये देखो बिल्कुल एडजस्ट हो गया ना। और अगर हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ तक फिर ये अगेन ख़राब हो रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से आप लोग चीज़ों को एडजस्ट करते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट किया। अगेन हम पैराग्राफ को भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ जो है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि मैं 17 कर देता हूँ इधर। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 17 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से, इस तरह हो गया। और जो H1 है उसका भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों की हमें नीड नहीं है, ये हमारे कोड को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों को मैं यहाँ से मैं ना क्रॉस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें भी विजिबल रहें। अच्छा, दूसरा था हमारे पास H5, उसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ या डिक्रीज़ करना चाहिए था, उसको हमने रिमूव कर दिया। सो H5, तो उसका फॉन्ट साइज़ था आलमोस्ट, उसका पता नहीं कितना, 30 था शायद, ठीक है। सो हम उसका कर देते हैं 25 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स कर दिए, ये देखो कुछ इस तरह से। और अब अगेन अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये यहाँ तक तो ठीक ही है, 1000 तक, ठीक है। 1000 के बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। सो अगेन आप लोग इसी तरह मीडिया क्यूरीज बनाओगे। सो इसको मैंने सारे को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे 1000, ठीक है। 1000 ये हो गया 1000 पे। आप लोग फॉन्ट साइज़ थोड़ा थोड़ा और गिरा दो, 20 है 20 कर दो। इसका कलर मैं रिमूव कर रहा हूँ, कलर की हमें नीड नहीं। फॉन्ट साइज इसका मैं कर रहा हूँ 30, इसका 17 है तो इसका मैं कर रहा हूँ 15। ओके, सो कुछ इस तरह से ये देखो
अच्छा, यहाँ पे आके ना आप लोगों ने अब क्या करना है, जब आप लोग कुछ ज़्यादा ही देखोगे कि इस तरह से कुछ टेक्स्ट ख़राब हो रहा है, तो आप लोगों ने इसकी लेआउट ही चेंज कर देना है। मीन्स कि अब हम चाहेंगे इमेज है कि नीचे आ जाए और ये जो टेक्स्ट है ये टॉप पे आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे बस इतना ज़्यादा नहीं करना है कि आप लोग टेक्स्ट छोटा करते जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सो अगेन मैं अब 1000 में ही मैं लगा दूँगा, ठीक है। जो 100 है ना, यहीं पे मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा इसके कंटेनर को। सो मैं इसके कंटेनर को फाइंड करता हूँ, ये इसका कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने किया कॉपी। सो यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। डिस्प्ले ग्रिड है, अलाइन आइटम सेंटर है। सो ये सेंटर तो रहें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बट हमें यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सो हो तो जाना चाहिए यार, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वाई नहीं हुआ, वर्क नहीं कर रहा। सो हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स ही लगाना पड़ेगा मेरा ख्याल है। डिस्प्ले ग्रिड को मैंने यहाँ से हटाया, डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। देखते हैं अब ये वर्क करता है या नहीं। सो ये वर्क एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, ओके। सो ये देखो अभी, लेकिन इमेज देखो, इमेज का साइज़ फिर इंक्रीज़ हो गया है। सो और जो हमारा टेक्स्ट है उसमें भी अभी जो है लेफ़्ट से, मीन्स के उसमें हमने, आपको याद है, मार्जिन दिया था, तो आप लोग यहाँ पे मार्जिन भी बिल्कुल 0 कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में, वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं आता हूँ हीरो टेक्स्ट में। हीरो वेर, ये देखो हीरो टेक्स्ट हमने मार्जिन लेफ्ट 16% दिया हुआ है। सो आप लोग यहाँ पे इसको कॉपी करके, मैं यहीं पे मैंने इसको किया पेस्ट, और जो मार्जिन लेफ़्ट है जो मैंने इतना ज़्यादा दिया हुआ है, उसको मैं यहीं पे कर दूँगा 0, मार्जिन लेफ़्ट। सो इसको मैंने कर दिया 0। सो वो देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो अपनी फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब उसमें मार्जिन नहीं उसमें अटैच हो रहा। सो वो देखो वो अपनी फॉर्म पे आ गया। अब हमें यहाँ पे आके नैव बार की क्रिएशन भी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसको तो सही करना है ना। नैव बार की तो 750 पे स्टार्ट होती है, देखो वो बिल्कुल लोगों के साथ जो हमारे लिंक्स हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं। सो अब हमें इनको सबसे पहले सेंटर में हम करेंगे, इसका टेक्स्ट अलाइन करेंगे, और जो हमारी इमेज है वो तो उसके साथ साथ छोटी होती ही जा रही है, ठीक है। ये देखो इसके साथ छोटी होगी, लेकिन हमें इस चीज़ को सेंटर में लाना होगा, ओके। सो मैं इसको सेंटर में लाता हूँ। अच्छा, हीरो यहाँ पे मैंने इसको किया बिल्कुल 0 कर दिया, और यहीं पे मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँ तो क्या ये सेंटर होगा। सो चेक करते हैं। अभी देखो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं है ना, तो सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। सो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया। सो कुछ इस तरह से ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये सेंटर में नहीं जाएंगी क्योंकि ये पेरेंट की नहीं है ना, पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं। सो अगेन अगर आप यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से किया क्रॉस, यहाँ पे अगर हम कर दें टेक्स्ट लाइन सेंटर, सो ये देखो टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पे वर्क करेगा, और करना भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमें एडजस्ट करना है चीज़ों को। अच्छा, अब हमारे जो बीटीएंस हैं वो सेंटर में नहीं है, उनको भी सेंटर में लाना है। तो जो हमारे बीटीएंस हैं उसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। ये बीटीएन कॉन्टेक्ट अस है, ये बीटीएन बटन्स हैं। इसकी, अच्छा मैं इसकी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, सारों को कॉपी नहीं करता, फिर हमें वरना एडजस्टेबल करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। सो इसको मैंने किया कॉपी, और हीरो टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे लाके इसको मैं कर दूँगा पेस्ट। ये यहाँ पे इसको अगर मैं करूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, सो ये सेंटर में नहीं गए अभी तक। अच्छा, हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगाया था अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से इस चीज़ को ट्राई करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो कुछ इस तरह से ये चीज़ें सेट हुई, ओके। लेकिन अभी तक हमारे बीटीएन सेंटर में नहीं गए यार, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी देखो कि ये बीटीएन जो है अभी तक अपनी जगह पे ही है, ओके। सो ये क्या हो गया, इसको सबसे पहले सेंटर में लाने की यार ट्राई कर रहे हैं हम, बट ये आ नहीं रहे। अब आएंगे, देखना आ गए ना, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये काम किया है, ठीक है। सो अपनी लर्निंग भी थी, लेकिन आप लोग भी देख लो कि कैसे ये होता है। हम लगा रहे थे इसके ऊपर, किधर गए ये बीटीएंस के ऊपर बटन्स हैं। हम ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले फ्लेक्स, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पेरेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है।
तो उनका पेरेंट है BTN। मैं HTML के अंदर आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। सो किधर गए BTNs यार, ये BTNs हैं और ये इनका पेरेंट है, ठीक है, ये BTNs है, ये इनका पेरेंट है। अब इसके ऊपर जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसके ऊपर वर्क करेगी। ओके, तो हमने यहाँ पे ऐसे ही किया, उस बटन्स को हमने रिमूव किया, BTNs के ऊपर लगाई, तो ये चीज़ वर्क कर रही है। तो ये सेंटर में आ गई हैं। और जो इमेज है उसको आप लोग थोड़ा सा मार्जिन दे दीजिएगा, मार्जिन टॉप, ताकि उसका जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। और इसी को अगर हम IMG को दें, IMG को दे देते हैं। सो IMG क्लास को मैंने किया कॉपी और इधर आके इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। विड्थ तो रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें मार्जिन चाहिए, मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट 50 पिक्सल्स का, ठीक है। सो ये कुछ मार्जिन इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे, इसमें आप चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे और इसकी जो नैव बार है उसको रिस्पॉन्सिवनेस को बनाएंगे, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। यहाँ तक हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमारी जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम चल रहे हैं अपनी नैव बार की क्रिएशन पे और नैव बार को बनाएंगे रिस्पॉन्सिव। ये सबसे पहले हमने पिक्सल्स को नोट कर लेना है, कितने पिक्सल्स के बाद हमें अपनी जो नैव बार है उसको कन्वर्ट करना है किसी और लेआउट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो पिक्सल, यहाँ पे 750 है, ठीक है। सो मैं आता हूँ अपने कोड में और यहाँ पे एक और मीडिया क्यूरीज का यूज़ करूँगा, मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे मैक्स फिट किया और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 750 पिक्सल्स। 750 पिक्सल्स में जैसे ही होगा तो जो नैव लिंक्स होंगे सबसे पहले उनको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स तो हुए हैं, चलें लगा दिया तो कोई मसला नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सो कुछ इस तरह से हो जाएंगे और यहीं पे मैं इसको करूँगा टेक्स्ट अलाइन, ताकि इसका टेक्स्ट अलाइन हो जाए, टेक्स्ट लाइन सेंटर। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ओके, सो अगेन मैं यहीं पे नैव बार को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सो नैव बार को सिलेक्ट किया और इसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन एटम सेंटर। सो ये सेंटर करूँगा तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी, लोगो भी साथ आ जाएगा। लोगो को हमने इधर लेके जाना है, ठीक है, टॉप पे और लेफ्ट साइड पे। सो अगेन मैं अब लोगो को सिलेक्ट करूँगा, डॉट लोगो, लोगो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसमें लगा दूँगा पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से मैंने की 30 पिक्सल्स और इसी तरह लेफ्ट से कर दूँगा 30 पिक्सल्स, लेफ्ट से 30 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ये हमारा सेट हो चुका है। नैव लिंक्स उसको मार्जिन दे देंगे टॉप से, ठीक है। सो ये नैव लिंक्स है, यहाँ पे इसको मैंने किया मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट आप कर दो 100 तो नहीं 70 कर देते हैं, ठीक है। 70 पिक्सल्स का मैंने मार्जिन टॉप दे दिया। इस तरह से ये सेट हो चुके हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा सेक्शन हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमें लेके आना है आइकन, जैसा नैव बार के ऊपर आइकन होता है वो आइकन लेके आना है, ताकि उसके ऊपर प्रेस करे तो ये आइकन शो हो, अदरवाइज ये अगर अगेन उसके ऊपर फिर क्लिक करें तो ये हाइड हो जाए। सो उस आइकन को कैसे लेके आना है, सो मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे एक सर्च करूँगा फॉन्टवेसन, ठीक है, ये वाली, एक ये वाली है वेबसाइट और एक ये है, ये लाइब्रेरीज है। इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हम ये वाली लाइब्रेरी को मैंने इसको किया कॉपी और अपने HTML के अंदर आके सो अपनी टाइटल के बाद मैं कर दूँगा इसको पेस्ट। ओके, यहाँ से मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और अगेन बैक जाऊँगा और जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी ना वेबसाइट को, ये वाली है टॉप पे, ठीक है। इसको यहाँ से हमें आइकन मिलेगा, वहाँ से हमें लाइब्रेरी मिली क्योंकि हम लिंक करवा रहे हैं किसी भी आइकन को, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा बार, ठीक है। सो ये मैंने सर्च किया, सो ये आ गया देखो, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये HTML की एक थोड़े सा एक लिंक आ जाता है, इसको कॉपी करेंगे, अब इसको रिमूव कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये है नैव बार। नैव बार के अंदर आप लोगों ने div डॉट आइकन के नाम से एक बना लेना है, एक क्लास, ठीक है, एक ब्लॉक बना लेना, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना। यहाँ तक करोगे
इसके ऊपर राइट करेंगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो अगेन मैं आता हूँ अपने कोड में और यहाँ पे आया जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे दो चीज़ें टारगेट करनी पड़ेंगी। एक है बीटीएन जिसके ऊपर क्लिक करना है और दूसरा जो चीज़ हमने शो करवानी है। सबसे पहले मैं उन दो चीज़ों को राइट करूँगा। सबसे पहले आइकन, आइकन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, क्यूरी सेलेक्टर के साथ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पे आके मैं इसकी क्लास को कर लूँगा कॉपी आइकन की और स्क्रिप्ट में जाके कर दूँगा पेस्ट। ये आइकन टारगेट हो चुका है। अब हम करेंगे नैव लिंक्स को। ठीक है, नैव लिंक्स, सॉरी इस तरह नहीं इसको राइट कर सकते हम, लिंक्स इस तरह कर सकते हैं कि ये वेरिएबल में मैं स्टोर करवा रहा हूँ। अदरवाइज अगर हम स्टोर ना करवाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेहतर ये होता है कि किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया जाए। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पे मैं क्लास है क्योंकि मेरे पास नैव लिंक्स, इसकी क्लास को मैं करूँगा कॉपी, ये है नैव लिंक्स और इसके अंदर आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। सो यहाँ पे ये दो चीज़ें टारगेट हो चुकी हैं। ओके, सो अब हमें छोटी सी लॉजिक लिखनी है, हमारी ये जो जावास्क्रिप्ट है वर्किंग स्टार्ट कर देगी। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म करवा लेना है कि आप लोगों ने लिंक करवाई हुई है या नहीं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी लिंक करवाते नहीं है, कहते हैं कि वर्क नहीं कर रही, वर्क नहीं कर रही। ओके, सो स्क्रिप्ट में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास लॉजिक ये है कि हमने आइकन के ऊपर प्रेस किया और इसके ऊपर हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, और यहाँ पे एक इसका जो इवेंट होगा वो होगा क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो फंक्शन रन हो। फंक्शन क्या होगा, सो इस फंक्शन के अंदर छोटी सी हम लॉजिक को राइट करेंगे। ठीक है, एक क्लास ऐड कर देंगे। ठीक है, नैव लिंक्स के ऊपर, ये नैव लिंक्स है, नैव लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोटल। ठीक है, ये मैंने किया टोटल और यहाँ पे क्लास है एक्टिव जो कि अभी हमें बनानी है। ये एक्टिव के नाम से क्लास है। ठीक है, ये एक्टिव के नाम से क्लास है जो कि अभी हमें क्रिएट करनी है इन CSS। इसकी मैंने किया कॉपी और आप लोग कहीं पे भी नैव लिंक्स के CSS में आके नैव लिंक्स के बाद इसको क्रिएट कर दो। सो मैं आता हूँ, ये नैव लिंक्स है, यहाँ पे मैंने इसे ये चीज़ भी कॉपी करनी पड़ेगी। नैव लिंक्स, नैव लिंक्स के बाद स्पेस नहीं देनी, डॉट एक्टिव एक्टिव, सारी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो और अब देखते हैं कि वर्किंग कर भी रहा है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ और प्रेस किया तो ये वर्किंग अभी नहीं कर रहा। वाई क्यों नहीं वर्किंग कर रहा, डॉट नैव लिंक्स में हमने एक्टिव क्लास देख लो, यहाँ पे आया और इसको मैंने अगेन इस क्लास को किया पेस्ट, नैव लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोटल एक्टिव। चलना तो चाहिए यार। सो अगेन रिफ्रेश किया, प्रेस किया तो नहीं हाइड हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने नैव लिंक्स को हाइड ही नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले हमें नैव लिंक्स को हाइड भी करना है। सो कैसे करना है, लिस्ट में आओ, जहाँ पे हमने आखिरी मीडिया क्यूरी लगाई है ना, सो स्क्रॉल डाउन करो, लास्ट जो हमने मीडिया क्यूरी लगाई है नैव लिंक्स ये वाली, यहाँ पे आप लोग इसको डिस्प्ले नन कर दो। ओके, सो ये देखो डिस्प्ले नन किया तो कुछ प्रेस करेंगे तो शो होगा, अगेन प्रेस किया तो हाइड हो गया। सो अगेन अब मैं इसको मैंने इंक्रीज किया, ये इसको मैंने डिक्रीज किया, सो आइकन शो हो रहा है। सो अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो कुछ चीज़ हाइड हो जाए, शो हो जाएगी नैव लिंक्स। अगेन प्रेस किया तो कुछ चीज़ हाइड हो गई। सो आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग एक वेबसाइट को या एक लैंडिंग पेज को फुली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर आप लोग ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हो, मज़ीद अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ज़रूरत तो नहीं है। और इसके अंदर मार्जिन टॉप भी ऐड कर सकते हैं। देखो जैसे हम इसको करते हैं तो ये जो बेस्ट कॉफ़ी है बहुत ज़्यादा टॉप पे है। सो इसको सही करने के लिए आप लोग देख लो कि जो टेक्स्ट है हीरो टेक्स्ट, सो मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूँ। हीरो टेक्स्ट में आएंगे